तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन पार्ट। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है किसी एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए तो आप ये वीडियो को स्किप कर दें। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, हालांकि इसके बाद में मैं सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन का हम यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है अनुमानित वैल्यू, है ना, कि हम उस वैल्यू का अनुमान लगाते हैं, मतलब नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। अब इसका हमें उपयोग कहाँ पे होता है? तो जब भी हम मान लीजिए कि जैसा ये रूट ऑफ 8.95 है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी आप यहाँ पे प्रयत्न कर लीजिए, चाहे कठोर तपस्या कर लीजिए, कोई भी व्रत कर लीजिए, आपको किसी भी हाल में इसका उत्तर या इसका आंसर आपको विदाउट यूजिंग कैलसी निकालते नहीं आएगा। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं कि ठीक है भाई 8.95 है तो ज़रूर इसकी वैल्यू 3 के कम होंगी, है ना। तो ये मैंने अनुमान लगाया, लेकिन ये मेरा अनुमान हो गया कि क्योंकि रूट ऑफ 9 = 3 होता है ना, तो रूट ऑफ 8.95 की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम होगी, ये मेरा अनुमान है। अगर मुझे ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स तो अनुमान पे नहीं चलता, तो भले ही हम अनुमान लगा रहे हैं, भले ही हम गलत वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें जो भी वैल्यू देनी है वो सत्य के थोड़ी सी करीब देनी है, वो एक्यूरेसी के करीब देनी है। तो बस इसी एक्यूरेसी के करीब जाने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू मेक अ बेस फंक्शन। अब आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस बेस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस मेरा डायलॉग है, ऐसा कोई फंक्शन का नाम प्रेजेंट नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा सरलता वश आपको ये बताने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ कि ये बेस फंक्शन इज जस्ट माई डायलॉग, इट्स नॉट अ, है ना, ये कोई ऐसा कोई नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अब मैं बेस फंक्शन किसे कहता हूँ ये भी आप देखिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बनाया हुआ हूँ। देखो आपको क्या करना है, रूट ऑफ 8.95 के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे 8.95, इसको आपको क्या करना है? डिलीट करना है, इसको क्रैश मार देना है। ठीक है, तो आपका क्या बचा अभी? अंडर रूट ऑफ, अंदर क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे x। समझ में आ रहा आपको मैंने क्या किया? ठीक है ना, रूट के अंदर जो आपकी वैल्यू आती है उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसको हकाल दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x। और ये जो तुम्हारा न्यू फंक्शन यहाँ पे आया है, इसे मैं कहूँगा f(x). सो f(x) बराबर आएगा तुम्हारा रूट ऑफ x। समझ में आ रहा तुमको? और ये जो वैल्यू मैंने डिलीट किया 8.95, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिलीट किया, इसे हम क्या कहते हैं? a+h कहेंगे। हाँ, अब ये a+h क्या है, a कहाँ से आया, h कहाँ से आया, ये चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि f(x) कैसे लिखना है और a+h क्या कहना है। हालांकि इसके बाद में और एक कहानी है कि a+h में a कौन सा है और h कौन सा है, तो ये कहानी हम कभी और देखेंगे, ये स्टोरी हम कभी और देखेंगे। फिलहाल तो हम जस्ट ये वाली चीज़ देखते हैं कि हमें बेस फंक्शन कैसे लिखना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से ये जो 31 डिग्री है, इस 31 डिग्री को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आएगा आपका f(x) = sin of x, और ये जो हमने डिलीट किया इसे हम कहेंगे a+h। फिर से देखिए, ये कॉस के अंदर जो आपका है ना, जो नंबर है, इसे हम डिलीट कर रहे हैं, नॉट हम कॉस को डिलीट नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप कॉस को क्यों नहीं डिलीट कर रहे? ठीक है ना, तो हमें कॉस को डिलीट नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर को डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे 89 डिग्री 30 मिनट को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, और इसके जगह पे मैं लिखूंगा x, और यही है मेरा फंक्शन f(x). तो a+h की वैल्यू हो गई यहाँ पे 89 डिग्री एंड 30 मिनट। सो आगे की वैल्यूज़ मैं थोड़ा जल्दी लिख के देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 0.99 को मैं यहाँ पे 999 को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे बचेगा f(x) = tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे a+h की वैल्यू आएंगे 0.999। फिर से देखिए 4.04 को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, यहाँ पे आएगा f(x) =
log ऑफ x टू द बेस e, और यहाँ पे a प्लस एच की वैल्यू आएंगी आपकी 4.04, और यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3.97 को मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा x टू द पावर 4, और a प्लस एच किसको बोलूँगा, जिसको मैंने डिलीट किया। यहाँ पे फिर से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये 28 को मैं डिलीट करूंगा, सो क्यूब रूट ऑफ 28, और a प्लस एच को मैं बोलूँगा 28। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा सेकंड है मेरा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है अनुमानित वैल्यू, नॉट एक्यूरेट वैल्यू। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपको चाहिए कि ये कहाँ से आया, तो ये आया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, और क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो आपको पता है अप्रोक्सीमेशन मतलब हम पास की वैल्यू निकालते हैं, हम पास जाते, तो आपको पता है पास जाने के लिए हम लिमिट यूज़ करते, तो वो लिमिट को हटा के एक्चुअल में यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया हुआ है। जैसा मैं आपको बोल देता है, देखिए लीजिए आप, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन में दे देता कि ये वाली चीज़ यहाँ पे कैसे आगे देखो। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा है यहाँ पे, आपको पता है शायद कि एफ डैश ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू आती है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से ये लिमिट को हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन का साइन, और ये हमें क्यों देंगे, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट पहले ही का लिमिट का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। अब जबकि लिमिट का मतलब ही एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये हमें पता है कि लिमिट का मतलब रहता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, हम उसके पास में जाते हैं ना। लिमिट में हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, लिमिट में हमेशा हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है। तो अगर मैंने यहाँ से लिमिट हटा दिया तो डेफिनेटली मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई जो भी मैं लिख रहा है ये अप्रोक्सीमेटली है, तो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू का साइन डाल दिया। फिर ये बचेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और इस h को मैं इधर ट्रांसफर कर देता, सो इट विल बी h इंटू एफ डैश ऑफ ए, और बाद में ये अगर माइनस एफ ऑफ ए मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये बनेगा तुम्हारा एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।